परिस्थितियों के आगे घुटने न टेके जाएं, अपितु विजय पाई जाए। तुलसीकृत रामायण में और भगवत गीता में संशय करने वाले का विनाश होता है, ऐसा लिखा है। तुलसीकृत रामायण में आया, संशय अस न धरिए उर काऊ। शिव जी ने कहा है, संशय अस न धरिए उर काऊ। उर माना हृदय। हे सती, हृदय में तुम ऐसे संशय को स्थान मत दो। तो तुलसीकृत रामायण में शिव जी ने कहा संशय मत रखो, और भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि संशय मत रखो, संशय रखेंगे तो विनाश होगा, ऐसा कहा। अब देखो, तुलसीकृत रामायण के विभीषण और भगवत गीता के अर्जुन, इन दोनों ने संशय किया, पर न विभीषण का विनाश हुआ और न अर्जुन का हुआ। बोलो भाइयों, हुआ? विभीषण तो चिरंजीवी है आज भी। संशय विभीषण ने किया था और अर्जुन ने भी किया था, तो इनका विनाश क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि संशयग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने समझदारी से काम लिया। जब विभीषण को संशय हुआ कि भगवान राम युद्ध जीत पाएंगे कि नहीं, संशय हुआ, तो संशय होने पर ये रावण के पास नहीं गए कि मैं तो आपकी शरण में हूं बड़े भैया, मैंने गलती की आपको छोड़कर, अब मैं आपके पास आया हूं, मुझे अभय दान दो। अगर ऐसा होता तो जरूर विनाश हो जाता, परंतु विभीषण को जब संशय हुआ तो राम जी की ही शरण ली, और जब राम जी की शरण ली तो राम गीता प्रगटी, राम गीता। अर्जुन को संशय हुआ तो ये नहीं कहा कि मेरा रथ युद्ध भूमि से बाहर ले चलो, घर खाना खा के मैं आराम करना चाहता हूं, भूख बहुत लगी है, ये नहीं कहा। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान की शरण हो गए। विभीषण को संशय हुआ तो राम जी की शरण हो गए, राम गीता प्रगटी। अर्जुन को संशय हुआ, कृष्ण की शरण हो गए, भगवत गीता प्रगटी। गरुड़ को संशय हुआ तो काकभूषुंडी जी के पास गए, भुषुंडी रामायण प्रगटी। बड़े बड़े संत उसका पाठ करते हैं, भक्तों से करवाते हैं, भुषुंडी रामायण। ये गरुड़ जी की देन है, मूल में देखा जाए। संशय होने पर जो खुद भी उसमें डूब जाता है और दूसरों को भी डुबाता है, उसका संशय विनाशकारी है। तो विभीषण और अर्जुन दोनों ने संशय का सदुपयोग किया तो भगवत गीता और राम गीता प्रकट हो गई। गरुड़ जी ने संशय का सदुपयोग किया तो भुषुंडी रामायण प्रकट हो गई। इसलिए हम अपने जीवन में कभी संशय आए ना आए, पर कभी आए तो विभीषण और अर्जुन का रास्ता पकड़ा जाए, गरुड़ जी का रास्ता पकड़ा जाए, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी।